लगातार सरहद पर फायरिंग का तबादला दोनों तरफ से जारी है। पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है गरकोट के इलाके में। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो इलाका पड़ता है ये पूरा रिहायशी इलाका है गरकोट का। यहाँ पे भी कई एक बार हमने लोगों से बात की कि जब भी यहाँ पे कुछ सरहद पर सीज फायर वायलेशन होती है तो गोले यहाँ पर भी पड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए यहाँ के एक मुकामी बाशिंदे। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या हाल है इस टाइम। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जमील अहमद है। जमील साहब, क्या सूरत हाल, किस नज़र से आप देखते हैं जो सरहद पर तनाव बना हुआ है इस वक्त, क्या देखते हैं आप इसमें? इस वक्त जो सरहद की जो हालत है वो हम सरहद वालों को पता है। ये वो जो टीवी पे बैठ के जो बोलते हैं जंग होनी चाहिए, इसका इलाज जंग है। जंग मसले का हल नहीं है। वो अगर जीरो लाइन पर आके ये देखें कि यहाँ का क्या हाल है तो उनका पता चलेगा कि जंग मसले का हल नहीं है। मसले का हल बातचीत है। इन दोनों मुल्कों को बातचीत करनी चाहिए, उससे हमारा मसला हल होगा। इस वक्त यहाँ सरहद पे जो लोग बैठे हैं वो बहुत ही तनाव में, बाल बच्चा उनको बहुत ही तनाव में है। जब सिविल इंतजामिया की तरफ से आपको कोई एडवाइजरी जारी की गई है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है। ना तो यहाँ बैंकर हैं जो सेफ्टी है, यहाँ के लोगों के लिए अभी कोई सेफ्टी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ के खासकर बॉर्डर के जो लोग हैं इनके लिए बैंकर बनने चाहिए ताकि ये अपने बाल बच्चे को सेफ जगह पर रख सकें। आज रात को कमलकोट एरिया में बॉर्डर प्रेशरिंग शुरू हो गई। ये पूरा इलाका जो है बड़ा पुरतनाव है। लोग बड़े परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि अमन हो, अमन से बातचीत हो, बातचीत से इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि पूरा एरिया जो है ये टारगेट के अंदर है।